हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शिव क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6, ठीक, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में कि हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कवर करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन को आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स होता क्या है। सबसे पहले अगर हम स्क्वायर्स की बात करते हैं, जैसे अगर मुझसे कहता है कि 4 का स्क्वायर बताइए, किसका, 4 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 4 की पावर 2। एंड 4 के स्क्वायर को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसका मतलब होता है 4 को 2 बार लिखना। तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका स्क्वायर पता चल जाएगा। तो स्क्वायर मतलब तो होता है कि किसी भी चीज को उसके उस मतलब जो भी नंबर है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये आ जाएगा 16। बट अगर स्क्वायर रूट्स की बात करता है तो स्क्वायर रूट्स क्या होता है। स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके होते हैं। जैसे ऐसे नंबर दिया हुआ है, ये है 49, तो 49 किसका स्क्वायर रूट है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 एंड 7 7 जा 49। दैट मीन्स जो 49 है ये 7 का स्क्वायर रूट है। ठीक, क्योंकि 7 7 जा 49 होते हैं। इसको निकालने के 2 टाइप्स होते हैं, वो हम अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर और ये हो गया स्क्वायर रूट। दोनों में डिफरेंस, जब स्क्वायर कहेगा तो उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब स्क्वायर रूट कहेगा तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। निकालने का तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे निकाला जाता है। इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक तो होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड हम आपको बता दे रहे हैं। फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हमारा नंबर दिया हुआ है 625, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। जैसे हम लोग एलसीएम वगैरह नहीं निकालते थे, एलसीएम एचसीएफ, उसी तरीके से, बट यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स ही लेंगे। तो ये हमारा लास्ट में 5 से एंड हो रहा है तो 5 की टेबल से जाएगा ही जाएगा। तो 5 हमारा प्राइम नंबर होता है। 5 1 जा 5, यहाँ कितना बचा 1, 1 into 12, 5 2 जा 10, 12 था 10 चला गया, बचा 2, 2 and 5 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा 5 2 जा 10, 2 बचा, 2 and 5 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। हम यहाँ निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इसमें 2 2 के पेयर्स बनेंगे। तो एक पेयर तो 5 का ये बन गया, एक पेयर 5 का ये बन गया। तो दैट मीन्स जो पेयर बनता है उसमें से हम एक लेते हैं। मान लो यहाँ 3 होता और यहाँ भी 3 होता, तो एक पेयर हमारा बनता 5 का और एक पेयर बनता 3 का। तो 5 3 जा 15 आंसर होता। बट यहाँ पे दोनों पेयर हमारे 5 के ही बने हैं, ये भी 5 का और ये भी 5 का। तो इसमें से एक 5 ले लेंगे और एक 5 इसमें से ले लेंगे, तो 5 5 जा 25। ओके, दैट मीन्स जो 625 है ये किसका स्क्वायर रूट है, 25 का। तो ये तो था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम, ऐसे और फिर इसमें ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग लास्ट से 2 2 के पेयर्स बनाते हैं। लास्ट से हम लोग 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। तो जैसे एक पेयर ये बन गया, अब ये सिंगल डिजिट बन गई तो यहाँ सिंगल पे ही लग जाएगा, बट पेयर हमेशा लास्ट से ही बनेगा। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो नंबर लेंगे वही नंबर सेम यहाँ लेना है। तो हमें यहाँ ऐसी टेबल लेके जानी है कि 6 से ज्यादा ना हो। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। मैंने कहा जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर यहाँ लेना है, इसलिए मैंने 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 ज्यादा हो जाएगा तो हम 2 2 जा 4 ले जाएंगे। 2 2 जा 4, 6 में से 4 जाएगा तो आएगा 2। अब ये पूरा पेयर एक बार में नोट होगा, तो हम पूरा पेयर नोट करेंगे 25। यहाँ पे जो नंबर होता है वही नंबर यहाँ लिख के हम प्लस कर देते हैं। तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4। अब यहाँ पे हमें फिर से एक नंबर लेना है, फिर से हम यहाँ पे वही नंबर लेंगे जो यहाँ लेंगे।
तो लास्ट में 5 है तो क्लियर हो रहा है, लास्ट में 5 केवल 5 की ही टेबल में आता है, तो या तो यहाँ पे 5 ही होगा। तो 45 5 ट्राई करके देखते हैं कि 40, हमने बोला यहाँ जो नंबर लेंगे वही यहाँ लेंगे, तो अगर हम यहाँ 5 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 5 लेंगे, और लास्ट में यहाँ 5 है तो आई थिंक 5 से ही जाएगा। तो 45 5 हम करके देख लेते हैं कि आ रहा है या नहीं। 5 5 25 का 5 कैरी आया 2, 5 4 20 एंड 2 22 आ गया। दैट मीन्स 45 5 225। ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ आपका पूरा कट हो गया तो आंसर क्या आ गया 25। दैट मीन्स जो 625 है ये 25 का स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर निकालने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालने के 2 टाइप्स होते हैं, ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। आप किसी भी मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। जैसे अगर हमारा कोई भी नंबर गिवन है, ठीक, और हमसे पूछ रहा हो कि वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक, तो अगर यूनिट डिजिट उसकी एंड हो रही, जैसे 2 5 9 8 6 ऐसे है, कोई भी नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये बताना है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। तो अगर ये बताना है मुझे, तो इसके लिए एक रीजन होता है। जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर 2 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, देखिए अगर हमारा नंबर 1 से एंड हो रहा है, 4 से, 9 से, 6 से, 5 से एंड 0 से, देखिए यहाँ पे 6 9 4 एंड 1 वापस से रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने ये नंबर्स नहीं लिए हैं, एंड 0। अगर हमारा नंबर कोई भी नंबर है 1 4 9 6 5 एंड 0 से एंड हो रहा है, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर हो। अगर नंबर आपका अ नंबर एंड्स विद 1 4 9 6 5 एंड 0, देन इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इसके अलावा अगर आपका नंबर 2 से एंड हो जाए, या 5 से एंड हो जाए, या 8 से एंड हो जाए, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या 7 से एंड हो जाए। क्यों? क्योंकि केवल जब ये नंबर एंड में आएंगे तो ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो मैंने यहाँ आपको करके दिखा दिया। इसमें ना 2 आया है, ना 5 आया है, ना सॉरी 5 तो है, ना 2 आया है, ना 8 आया है, ना 7 आया है, इनसे ये नंबर्स एंड नहीं हो रहे हैं, और जब एंड नहीं होंगे तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक चीज और, अगर ऑड टाइम्स ऑफ 0 आते हैं, जैसे अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लास्ट में 0 है, जैसे ये इतना बड़ा नंबर है और लास्ट में 3 0 से एंड हो रहा है, तो 3 0 से एंड हो रहा है, तो 3 हमारा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड टाइम्स ऑफ 0 है। तो अगर ये 0 हमारे ऑड नंबर्स में होंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और अगर 0 हमारे इवन नंबर में होंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट पूछता है, अगर कोई भी नंबर दिया है तो अगर पूछे कि उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है, तो कोई का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। जैसे अगर दिया है 256, कहे अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करें तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो लास्ट में यूनिट डिजिट ही हम सिर्फ देख लेंगे कि उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 केवल यूनिट डिजिट बताना है तो 6, मतलब कि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6। सपोज अगर दिया है 289 और कहे अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो 9 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 81, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 1। अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी 1। ओके, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करके उसकी यूनिट डिजिट हम पता कर सकते हैं। केवल यूनिट डिजिट का स्क्वायर करिएगा और उसकी एंड डिजिट को आप देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक।
कभी कभी हमें स्क्वायर रूट निकालने को कह देता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, वो हम बताना आपको भूल गए, केवल 2 ही मेथड्स बताए। एक आता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से मान लीजिए 49 नंबर दिया हुआ है, इसको हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। रिपीटेड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से अगर हमें इसके स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? जो हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9, जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, उनको हम माइनस करते चले जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। जैसे 49 है तो 49 में से सबसे पहले 1 माइनस होगा तो आएगा 48। अब 1 के बाद नेचुरल नंबर ऑड 3 माइनस होगा तो आएगा 45। 45 में से 5 माइनस होगा तो आएगा 40। 1, 3, 5, अब 7 एंड करेंगे, 7 माइनस करेंगे। 40 में से 7 माइनस होगा तो आएगा 33। 33 में से 9 माइनस होगा तो आएगा 24, है ना। 24 में से 11 माइनस होगा तो आएगा, गलत हो गया क्या, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। 24 में से 11 माइनस होगा तो 13, और 13 में से 11 के बाद नेचुरल नंबर ऑड 13, दैट इज 0। जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम माइनस करते रहेंगे ऑड नेचुरल नंबर को, पहले 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऑड नेचुरल नंबर, जब तक 0 ना आ जाए। अब हमारा 0 आ गया तो हम ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से अब हम कैसे जानेंगे कि ये 49 किसका स्क्वायर रूट है? इसमें मुझे ये देखना रहता है कि मैंने माइनस कितनी बार किया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार माइनस किया तो स्क्वायर रूट 49 का क्या हो जाएगा? 7। ओके, नेक्स्ट पार्ट। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, जैसे कई बार आपसे कहता है कि कुछ ऑड नेचुरल नंबर्स गिवन है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, और कहेगा कि इनका हमें मतलब इनको बिना ऐड किए इसका आंसर बताना है, बिना ऐड किए इसका आंसर बताना है। तो बिना ऐड किए हम इसका आंसर कैसे बताएंगे? पहले हम ये देखेंगे कि सीरियल ऑर्डर में ऑड नेचुरल नंबर्स हैं या नहीं। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सीरियल ऑर्डर में नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम ये देखेंगे ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 है। तो अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें तो 7 का स्क्वायर 7 into 7 दैट इज 49। तो हम अगर इसको ऐड करेंगे तो आंसर 49 ही आएगा। अगर हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स का सम गिवन है और हमसे कहता है कि इनका सम बताओ बिना किसी ऐड के, तो हम जितने नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर कर देंगे तो हमें इसका सम पता चल जाएगा। Our next topic is Pythagorean triplet. Pythagorean triplet क्या होता है? देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, हमारे इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, एक 2m, एक m स्क्वायर माइनस 1 और एक m स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये हमारे 3 होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें अगर हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर गिवन है, जैसे कभी कभी दे देता है कि स्मॉलेस्ट मेंबर जो है इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, वो कोई भी एक नंबर गिवन है, मान लीजिए मैंने 6 मान लिया, स्मॉलेस्ट मेंबर 6 है, तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर होता है वो होता है 2m। दैट मीन्स हमें 2m की वैल्यू 6 गिवन है, तो 2m की वैल्यू अगर हमें 6 गिवन है तो हम इससे m की वैल्यू निकाल के बाकी के दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इससे हम पहले m की वैल्यू निकालें, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये सिर्फ मैंने m की वैल्यू निकाली है, इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट से कोई लेना देना नहीं है, और मैंने m की वैल्यू इसलिए फाइंड करी है ताकि हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बाकी के 2 मेंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो हमारी जो m की वैल्यू आई है वो है 3, तो हम यहाँ पुट करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 दैट इज 8, और यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 1
9 + 1 दैट इज 10। अब हमारी जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो क्या है 6, सबसे छोटे मेंबर की वैल्यू हमें गिवन ही थी 6, इसकी आ गई 8 और इसकी आ गई 10। दैट मीन्स जो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा वो होगा 6, 8 एंड 10। ओके, यहीं पे हमें मेरी चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होती है। लगभग मैंने सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर दिए हैं, लेकिन अगर कोई भी टॉपिक छूट गया होगा तो वो हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें कवर कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।